आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वह है फाइलम इकाइनोडर्माटा। फाइलम इकाइनोडर्माटा दो शब्दों के मेल से बना है, इकाइनो और डर्मा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डर्मा का मतलब होता है स्किन। कहने का मतलब कि वैसा एनिमल जिसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे कांटे पाए जाएंगे, वैसे एनिमल को हम फाइलम इकाइनोडर्माटा में रखते हैं। फाइलम इकाइनोडर्माटा के सारे एनिमल एक्वेटिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये मैराइनल भी होते हैं। मैराइनल हैबिटाट में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर इसका है कि इसके जितने भी एनिमल हैं सभी के सभी अनसेगमेंटेड होंगे। तो इस एनिमल का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? अनसेगमेंटेड बॉडी। अनसेगमेंटेड बॉडी। इसके अलावा स्किन प्रोवाइडेड विथ स्पाइन्स। छोटे छोटे कांटे इसके शरीर के ऊपर पाए जाएंगे। और क्या होगा? एक्वेटिक बट मैराइनल। सारे के सारे एनिमल इसके एक्वेटिक तो हैबिटाट में पाए तो जाएंगे, लेकिन वह भी कैसा पानी में पाया जाएगा? खारे पानी में पाए जाएंगे। तो इसके जितने भी स्पेसीज हैं सभी के सभी खारे पानी में पाए जाते हैं। कोई भी इसका स्पेसीज नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री की बात करें, सिमिट्री हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, एक रेडियली सिमेट्रिकल होता है और एक एसिमेट्रिकल भी एनिमल्स हैं। लेकिन यह जो एनिमल है इसका बहुत ही पिकुलियरिटी यह है कि इसकी जो प्राइमरी सिमेट्री होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है एनिमल, लेकिन जो सेकेंडरी सिमेट्री है वो कैसा होता है? रेडियली सिमेट्रिकल होता है। प्राइमरी सिमेट्री कहने का मतलब कि इस एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि एग से लार्वा बनता है और लार्वा से फिर एडल्ट का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, तो ये प्राइमरी सिमेट्री हुआ। और इससे जो एडल्ट बनेगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो इसकी सिमेट्री की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि लार्वा जो है इसका क्या होगा? लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बट एडल्ट क्या होंगे? रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल। ये तो इसके सिमेट्री की बात हो गई। अब हम सिलोम की बात करें। सिलोम कैसा होगा इसका? यह ट्रू सिलोमेट एनिमल्स का में आएगा। तो इसका जो सिलोम होता है वो कैसा होता है? ट्रू सिलोम। और उस सिलोम का जो फॉर्मेशन होता है वो आर्केंट्रॉन से होता है। तो ऐसे सिलोम को हम क्या कहते हैं? एंट्रोसिल। एंट्रोसिल। ट्रू सिलोम होगा, वह भी उस सिलोम का डेवलपमेंट किससे होगा? आर्केंट्रॉन से होगा।
इसलिए उसका नाम क्या है, एंट्रोसिल। इसके अलावा जर्म लेयर 3 पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। तो इसके शरीर जो है 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका शरीर 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है। और यह एक ऐसे एनिमल के ग्रुप में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ये ड्यूटेरोस्टोमिया, ये ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है, एक ग्रुप होता है प्रोटोस्टोमिया, जिसमें जो आर्केंट्रॉन है, जिसको हम कहते हैं, जो फ्यूचर में ये कन्वर्ट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, उस आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। और उस ब्लास्टोपोर के 2 फेट हैं। कुछ एनिमल के में वह जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ का निर्माण करता है, और कुछ में वह ब्लास्टोपोर जो है एनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसमें एनस में कन्वर्ट होता है वैसा एनिमल का जो समूह है उसको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल का जो समूह है, जो ग्रुप है, वह उसमें ब्लास्टोपोर किस चीज में कन्वर्ट होता है, एनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए, तो चूंकि इकाइनोडर्माटा भी इसी ड्यूटेरोस्टोमिया का मेंबर है, इसलिए इसके इसके भी जो ब्लास्टोपोर जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, एनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रूसिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब देखिए, इसके अंदर यह एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के कारण क्या होगा, और ये इसकी जो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पोरली डेवलप्ड होता है, या कह सकते हैं कि वो नहीं होता है। उसके जगह पर इसके शरीर के अंदर एक स्पेशल सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसको हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो यह बहुत ही पिकुलियर फीचर है इसका, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम, देखिए एक और सिस्टम है वाटर कैनाल सिस्टम। आप याद कीजिए, फाइलम पोरिफेरा में वह सिस्टम पाया जाता है, वो है वाटर कैनाल सिस्टम। लेकिन यहां पर इकाइनोडर्माटा में जो पाया जाता है वो क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, इस सिस्टम का काम क्या है, इसके मुख्यतः 3 काम है। सबसे पहला काम होगा सर्कुलेशन, जो दूसरा काम है इसका फूड कैप्चरिंग, और जो तीसरा काम है वो है लोकोमोशन। ये 3 काम है वाटर वैस्कुलर सिस्टम के। यह इसका बहुत ही पिकुलियर फीचर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब देखिए इस सिस्टम में होता क्या है कि इसका जो शरीर है वो पेंटारेडियली सिमेट्रिकल है। इसके शरीर के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है वो डिफरेंट कैनाल के थ्रू 2 फीट तक पहुंचता है। देखिए इसमें 5 आर्म है, स्टारफिश में 5 आर्म होते हैं, और 1 2 3 4 5, हर आर्म में ये एक कैनाल पाया जाएगा। और यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मैड्रिपोराइट, और इस मैड्रिपोराइट से एक एस लाइक का स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं स्टोन कैनाल। वह जो स्टोन कैनाल है ये है मैड्रिपोराइट। ये मैड्रिपोराइट हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, स्टोन कैनाल हो गया। इस स्टोन कैनाल से ये क्या हो गया, रिंग कैनाल हो गया। इस रिंग कैनाल से ये जो निकला हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर निकला है जो हर आर्म में जा रहा है, इसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। और इस रेडियल कैनाल से फिर निकलता है लैटरल कैनाल। ये देखिए ये लैटरल कैनाल है, और इस लैटरल कैनाल से बहुत सारे लगे रहते हैं
ट्यूब फिट, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब फिट। तो यह कैनाल सिस्टम बहुत ही पिकुलियर है। तो इस कैनाल सिस्टम में क्या होता है, एक मैड्रिपोराइट होता है, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे चालने के लिए, आटा चालने के लिए छलनी होता है, उसी तरीके से यह जो छिद्र युक्त है, यह मैड्रिपोराइट बटन के साइज का होता है, जो बहुत से छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं ताकि पानी उसके अंदर से जाए। अब यह जो पानी जाएगा मैड्रिपोराइट से होते हुए कहाँ आएगा, स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से आएगा रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से फिर आएगा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से आएगा फिर लैटरल कैनाल, और लैटरल कैनाल से फाइनली यह पहुंच जाएगा कहां, ट्यूब फिट तक, ट्यूब फिट। और यह जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, यह सर्कुलेशन में तो मदद ही करता है, साथ ही साथ फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है, और लोकोमोशन में भी ये मदद करता है इसको। तो ये इसका पिकुलियर फीचर है। एक और स्पेशल फीचर है जो इसी फाइलम के एनिमल में पाया जाता है, वो है आपका म्यूटेबल कोलेजनस टिश्यू। देखिए, इस टिश्यू की खासियत ये मैकेनिकली काफी तेजी से अपना शेप साइज बदल लेता है। ये जो एकाइनोडर्म्स के जो एनिमल्स होते हैं, वह अपना शेप और साइज जो है काफी तेजी से बदलता है। तो यह एक स्पेशल टिश्यू है जो इसके अंदर पाया जाता है, जो रैपिडली इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को चेंज करने में, बॉडी के मॉर्फोलॉजी को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने में ये हेल्प करता है। इसलिए ये कैसा है, म्यूटेबल कोलेजनस टिश्यू है। और यह इट इज हार्ड लाइक ए प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल लाइक रबर, हार्ड लाइक प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल लाइक रबर। तो रबर की तरह फ्लेक्सिबल होता है और प्लास्टिक की तरह हार्ड होता है। और ये जो है, इसका जो कंट्रोल है, ये जो टिश्यू है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बॉडी के शेप को चेंज करने में काफी तेजी से ये मदद करता है। और इसका जो कंट्रोल होता है वो क्या है, नर्वस कंट्रोल होता है, नर्व के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा यह कंट्रोल है। तो एक तो हो गया आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसके अंदर पाया जाएगा, यह इसका पिकुलियर फीचर है। दूसरा है म्यूटेबल कोलेजनस टिश्यू, जो इसी में पाया जाएगा, जो हार्ड प्लास्टिक के जैसा होगा और फ्लेक्सिबल रबड़ के जैसा होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर, इंडोस्केलेटन पाया जाता है, इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन वह भी कैसा होता है, कैल्केरियस, कैल्केरियस प्लेट का बना हुआ इसका इंडोस्केलेटन है, और वो मेजोडर्मल ऑरिजिन का है, मेजोडर्मल ऑरिजिन। तो 3 नए स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप किया है। सॉरी, एक तो म्यूटेबल कोलेजनस टिश्यू, यह इसका बहुत ही स्पेशल फीचर है। और दूसरा है इंडोस्केलेटन, जो मेजोडर्मल ऑरिजिन का है। अब रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है इसमें, रेस्पिरेशन के लिए इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे डिप्रेशन पाए जाते हैं, इसको कहते हैं पापुला, पापुले। एक तो यह स्ट्रक्चर है, दूसरा हो गया थीन वॉल ऑफ ट्यूब फिट। इस ट्यूब फिट का जो दीवार होती है वो काफी पतला होता है, तो वह ट्यूब फिट से भी रेस्पिरेशन करता है। थीन वॉल ऑफ ट्यूब फिट। इसके अलावा एक और होता है कोलाइकल रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। पापुला बॉडी के स्किन के बॉडी सरफेस पर डिप्रेशन जैसा पाया जाएगा, उभार, छोटे छोटे छिद्र, तो उसको पापुला कहते हैं।
थीन वॉल ऑफ ट्यूफिट और कोलेकल रेस्पिरेटरी ट्री। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। माउथ और एनस दोनों ही पाए जाएंगे, और जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता है, नो ब्रेन, नो हेड, और ब्रेन भी नहीं होगा, हेड नहीं है तो ब्रेन नहीं है। और इसके अलावा क्या है? सरकम ओरल रिंग। इस तरीके से जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है उसके इंटीरियर एंड पर इस तरीके का एक रिंग पाया जाएगा जिसको कहते हैं सरकम ओरल रिंग। और यह जो सरकम ओरल रिंग है इससे 5 रेडियल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। और सरकम ओरल रिंग एंड 5 रेडियल नर्व कॉर्ड, ईच इंटर्स इन आर्म। हर में एक आर्म में हर रेडियल नर्व कॉर्ड चला जाएगा। तो ये इसका हो गया नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन इस फाइलम के एनिमल के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, और वह जो गैमेट होगा, मेल और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा, वो पानी के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, और फर्टिलाइजेशन जो होगा पानी के अंदर होगा, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा ये रिप्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा डेवलपमेंट कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसके अंदर? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यह जो एनिमल है इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो यह कैसा होगा? डायोसियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई गैमेट फ्यूजन। डेवलपमेंट कैसा होगा इसके अंदर? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा के द्वारा इसमें डेवलपमेंट हुआ। एक से क्लीवेज के बाद क्या बनेगा? लार्वा का फॉर्मेशन होगा, और वह लार्वा जो है बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट एक से सीधे एडल्ट का रूप या शकल ले लेगा, तो लार्वा नहीं बनेगा उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायरेक्ट, और इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा इसके जो एग है उसके एग में जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है? रेडियल और इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब इस फाइलम को 5 क्लास में बांटा गया है, और वो जो 5 क्लास हैं उसमें जो सबसे पहला क्लास है एस्टेरॉयडिया, जो दूसरा क्लास है ओफिरॉयडिया,
तीसरे क्लास को हम क्या कहते हैं, इकिनोइडिया। जो चौथा क्लास है होलोथुरॉइडिया, और जो पांचवा क्लास है क्रीनोइडिया। तो ये 5 क्लास में इस फाइलम को बांटा गया है। तो आइए अब हम क्लास की बात करें। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आइए अब हम लोग क्लास की बात करते हैं। इस फाइलम के अंदर फाइलम को 5 क्लास में हम बांटते हैं। तो अब एक एक बारी बारी से हम लोग देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स और क्लास के नाम। तो अब हमको ये रब करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यहां पर 5 फाइलम, इस फाइलम का जो 5 क्लास है उसको यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए, फाइलम इकाइनोडर्माटा, इसके जो 5 क्लास हैं, इसमें सबसे पहला क्लास है वो है ये क्लास, पहला क्लास है एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया। जो दूसरा क्लास है वो है आपका ओफीरुआइडिया। जो तीसरा क्लास है वो है इकिनोइडिया। चौथा क्लास है उसको हम कहते हैं होलोथुरियोइडिया। और एक पांचवा क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, वो है क्रीनोइडिया। क्रीनोइडिया। ये 5 क्लास है। एस्टेरॉइडिया, दिस इज द नंबर 1। ओफिरुआइडिया नंबर 2, इकिनोइडिया नंबर 3, होलोथुरॉइडिया नंबर 4 एंड क्रीनोइडिया नंबर 5। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसका जो शरीर है इसमें 2 सरफेस होता है। एक को कहते हैं ओरल सरफेस और दूसरा को कहते हैं एबोरल सरफेस। तो एलिमेंट्री कैनाल का माउथ जिस सरफेस पर, इसका शरीर तो डिस्क के जैसा होता है, इस तरीके से गोल होता है, सर्कुलर ऐसा होगा, डिस्क लाइक होगा। तो इस डिस्क के 2 सरफेस हैं, एक अपर सरफेस होगा, एक लोअर सरफेस होगा। तो अपर और लोअर ना करके एक ओरल और एबोरल होता है। जिस सरफेस पर माउथ खुलता है उसको ओरल सरफेस कहते हैं, और जिस सरफेस पर एनस खुलता है एलिमेंट्री कैनाल का, एनस वाली ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं हम एबोरल सरफेस। तो इसके बॉडी में 2 सरफेसेस हैं, एक ओरल होता है और दूसरा एबोरल होता है। तो देखिए, एस्टेरॉइडिया का जो इस क्लास में जो एनिमल पाया जाता है उसका जो मैड्रिपोराइट है वाटर कैनाल सिस्टम का, वो बॉडी के एबोरल सरफेस पर पाया जाता है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट फाउंड इन एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस। और पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होगा। इसके अलावा बॉडी में 5 आर्म्स पाए जाएंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश। इसमें जो लार्वा होता है उसको कहते हैं बिपिनेरिया लार्वा। इस बिपिनेरिया लार्वा के थ्रू एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो लार्वल फॉर्म है उसको कहते हैं हम बिपिनेरिया लार्वा। चलिए, इसके बाद आ गया दूसरा जो क्लास है वो है आपका ओफिरुआइडिया। इस ओफिरुआइडिया में जो मैड्रिपोराइट है, मैड्रिपोराइट,
देखिए ये जो मेडिपोराइट है इसके केस में एबोरल सरफेस पर है, इसके केस में क्या होगा, ओरल सरफेस पर, ओरल सरफेस पर मेडिपोराइट पाया जाएगा। और इसमें भी 5 सर्पेंटाइन आर्म्स होते हैं, 5 सर्पेंटाइन आर्म प्रेजेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है, उसको हम कहते हैं ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। जो तीसरा फाइलम है, जो तीसरा क्लास है वो क्या है आपका, इकिनोइडिया। इस क्लास में जो एनिमल पाया जाता है उसका जो शरीर होता है वो ग्लोबुलर होता है, इस तरीके का ग्लोबुलर आर्मलेस बॉडी, इस तरीके का शरीर पाया जाता है, ग्लोबुलर आर्मलेस बॉडी, ग्लोबुलर आर्मलेस बॉडी। और इसमें एक स्पेशल च्यूइंग एपरेटस है, एग्जामिनेशन में कई एक बार पूछा गया है, जिसका नाम है एरिस्टोटल लैंटर्न, एरिस्टोटल लैंटर्न। ये क्या है, च्यूइंग ऑर्गन है, च्यूइंग ऑर्गन, कुतरने वाला, चबाने वाला ये अंग है, जिसको हम कहते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। तो ये इकिनोइडिया क्लास के एनिमल में देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल है सी अर्चिन, सी अर्चिन। ये खास करके जब एनिमल डेड कर जाता है तो इसका जो सेल होता है उस सेल को हम एस्ट्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग रूम में, साउथ इंडिया में खास करके ये ज्यादातर घरों में ये देखने को मिलता है, एस्ट्रे की तरह काम करता है। नेक्स्ट है जो चौथा क्लास है, इसको कहते हैं होलोथुरवाइडिया। ये जो होलोथुरवाइडिया क्लास है इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड लेदरी बॉडी, इलोंगेटेड लेदरी बॉडी। और इस एनिमल का जो एग्जाम्पल है, इस क्लास के एनिमल का एक बहुत ही पॉपुलर, जिसको कहते हैं सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। और जो पांचवा क्लास है क्रीनोइडिया, क्रीनोइडिया क्लास का जो एनिमल है उसका जो शरीर होता है, उस शरीर से जो आर्म निकलते हैं वो फेदर लाइक होता है, फेदर लाइक आर्म। इस तरीके से 5 आर्म होंगे और ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का ये देखने को मिलेगा, फेदर के जैसा, पंख के जैसा इसकी रचना है। तो फेदर लाइक 5 आर्म्स प्रेजेंट, फेदर लाइक 5 आर्म्स प्रेजेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है उसको कहते हैं फेदर स्टार, एंटेडॉन, सी लिली के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है एंटेडॉन, एंटेडॉन और फेदर स्टार, फेदर स्टार। तो ये इसके 5 क्लास और एक एक एग्जाम्पल सबके यहां पर लिखे हुए हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्माटा एक ऐसे एनिमल का समूह है जिसके सारे के सारे एनिमल क्या होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। 3 पिकुलियर कैरेक्टर है, एक तो इंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन पहली बार यहीं से शुरू हुआ है, इसके बाद वाले एनिमल में ही इंडोस्केलेटन पाए जाएंगे। सबसे पहला जो इंडोस्केलेटन जिसमें डेवलप किया है वो इकाइनोडर्माटा भी है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूटेबल कोलेजनस टिश्यू, जो कि किसी तरह का जो बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी के शेप एंड साइज में तुरंत चेंज कर लेता है। तो हार्ड लाइक प्लास्टिक एंड
फ्लेक्सिबल लाइक रबर। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और तीसरा जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इकाइनोडर्माटा में, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है इसमें पोरीफेरा के एनिमल्स में। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, थ्रू लार्वा। तो लार्वा जैसे हमने एस्टेरॉइडिया में क्या बताया था, हमने बिपिनेरिया लार्वा, उसी तरह से ओफिरुराइडिया में एक लार्वल फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं ओफी प्लूटियस लार्वा। उसी तरह से इकिनोइडिया में भी एक लार्वा होगा, इकाइनोप्लूटियस लार्वा उसको बोलते हैं। होलोथुराइडिया का जो लार्वा है आर्टिकुलेरिया लार्वा है ये, और क्रीनोइडिया का जो लार्वा है उसको कहते हैं डोल्यूलेरिया लार्वा। तो ये 5 फाइलम के पांचों क्लास के अलग अलग लार्वा है, और हर लार्वा का नाम मैंने आपको बताया। तो ये 5 क्लास में ये 5 एग्जाम्पल इकाइनोडर्माटा का एनिमल की पिकुलियर फीचर क्या है, इसका नाम ही एक पिकुलरिटी को बतला रहा है। शरीर के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स पाए जाएंगे, कांटेदार स्किन होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्माटा। 3 पिकुलियर फीचर हमने बता दिए। इसके अलावा इसमें जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, जर्म लेयर 3 जर्म लेयर से बना हुआ इसका शरीर होगा, ड्यूटोरेस्टोमिया होगा, क्लीवेज कैसा होगा, रेडियल होगा, इनडिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज होगा। इसके अलावा ट्रू सिलोम इसके अंदर पाया जाएगा, उस सिलोम का डेवलपमेंट आर्केंट्रॉन से होगा। तो ये सब कुछ इसके पिकुलियर फीचर हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए, अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगला जो वीडियो होगा वो कॉर्डेटा से रिलेटेड होगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।